आत्मज्ञान की यात्रा आगे 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 बढ़ रही है। निरंतर आत्मज्ञान की यात्रा में अग्रसर होते हुए ओम का आलंबन, ओम का गुंजन, ओम का आश्रय, गुरु का आश्रय, मंत्र का आश्रय, स्मृति, याद की यात्रा। स्मृति होना चाहिए, स्मरण जो भी है नित्य, निरंतर साधन, निरंतर साधन हो। साधन नहीं होगा तो साध्य को नहीं पकड़ सकते। साधन होगा तो साध्य पकड़ा जाएगा, आज नहीं तो आने वाले समय में, मगर साधन तो होना चाहिए। क्योंकि आत्मज्ञान बड़ा विलक्षण परम तत्व है। आत्मज्ञान, आत्मा विलक्षण परम तत्व। बचपन से आपको बताया ही नहीं गया कि आप आत्मा हो। किसी ने किसी को नहीं बताया कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम देह नहीं हो। हमेशा यही बताया, तुम देह हो, ये तुम्हारे रिश्तेदार, नातेदार, माता पिता, भाई बंधु, सखा, इष्ट मित्र सब बता दिए। आत्मा भर का नहीं बताया कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। अगर ये शुरू में, बचपन में, बहुत छोटी उम्र में, जब बुद्धि का कोई विकास नहीं था, बुद्धि शांत थी, मन भी शांत था, मन में कोई विचार नहीं थे, कोई विकार नहीं थे, कोई वासना नहीं थी, कोई विक्षेप नहीं, मल विक्षेप, कोई मल विक्षेप नहीं। उस समय अगर बता दिया होता कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, ब्रह्म अविनाशी का अंश हो, ब्रह्म परम सत्य है, तुम भी परम सत्य हो, तुम आत्मा हो, तुम ऊर्जा हो, एनर्जी हो, अगर ये उस समय बताया होता तो आप लोगों को इतनी मुश्किलात नहीं जाती समझने के लिए आत्मा को। जो आज इतनी मशक्क़त, समझ में ही नहीं आ रहा कि आत्मा को कैसे उपलब्ध हुए। ये अगर उस समय बता दिया गया होता आप लोगों के लिए कि तुम आत्मा हो, तो बिल्कुल मशक्क़त नहीं होती, तो बड़े आसानी से आप लोग सब आत्मा को उपलब्ध हो जाते। लेकिन बताया नहीं तो दिक्कत हो गई। पूरा आकर्षण शरीर में, मन का भी विकास हो गया, बुद्धि का भी विकास हो गया। उम्र के साथ मन में विकृतियां आई, बुद्धि भी विकृत हो गई। अब आत्मा को समझना बड़ा कठिन हो गया। फिर भी असंभव कुछ भी नहीं है इस संसार में, सब कुछ संभव है, सब कुछ हो सकता है। आज भी आप लोग आत्मा को उपलब्ध हो सकते हो। क्योंकि सवाल ये है कि आत्मज्ञान है क्या? आप यही बताते हो ना कि मुझे आत्मज्ञान नहीं हुआ। आत्मज्ञान नहीं हुआ मतलब आत्मज्ञान होता किसे है? उसको आत्मज्ञान होता है जिसको ये मालूम है कि मुझे आत्मज्ञान नहीं हुआ। वो है क्या? वो है अज्ञान, अहंकार, अज्ञान युक्त अहंकार या अहंकार युक्त अज्ञान। जिस अज्ञान को ये बात मालूम है कि मुझे आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ, उसी अज्ञान को आत्मज्ञान होता है। केवल अहंकार है। क्योंकि जो चीज हमें समझ नहीं लगती, समझने की इच्छा रहती है मगर समझ नहीं लगती, और हम
बोल देते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा, तो ये आता किसे नहीं है समझ में? ये उसी को समझ में नहीं आता जिसको समझना है और समझ नहीं पा रहा है। वो है कौन? वही अज्ञान। उसी अज्ञान को समझना होता है, उसी अहंकार को। तो जिस क्षण आत्मा का अनुभव हो जाए या हो जाता है, उसी क्षण अज्ञान विदा ले लेता है और स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि मुझे आत्मज्ञान हो गया। तो उसी अज्ञान को आत्मज्ञान होता है। जो अभी तक बोल रहा था कि मुझे आत्मज्ञान नहीं हुआ, उसी को ये आत्मज्ञान हो जाता है, उसी अहंकार को। मगर हो ये अनुभव के साथ। अहंकार युक्त अज्ञान ये बताता है कि मैं शरीर हूं। बचपन से बताया गया, इसलिए मेरे मान्यता हो गई है कि मैं शरीर हूं, और इसी शरीर को लिए हुए, पकड़े हुए हम आगे, आज तक आगे 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 निकलते आ गए। समझ नहीं लग पाई हमें, क्योंकि जो भी हमारे अपने वाले थे वो भी शरीर, रिश्तेदार, नातेदार, इष्ट मित्र, बंधु, सखा, सब शरीर। मैं भी शरीर। किसी ने ये बताया ही नहीं कि तुम आत्मा हो, वरना यात्रा अलग हो, यात्रा यू टर्न में हो जाती। यात्रा यू टर्न में जाती आपकी, और आप आत्मा की यात्रा पे निकलते कि मुझे समझना है, उसकी यात्रा करते हैं। शरीर थी, शरीर समझा, शरीर है, तो यात्रा संसार की, क्योंकि संसार में शरीर है, शरीर का संसार है। और आत्मा यात्रा अगर आत्मज्ञान की होती तो ये बात लक्ष्य में रखते हुए हम ईश्वर की तरफ जाते, ईश्वर की ओर यात्रा करते, ईश्वर की ओर रुख होता हमारा, मुड़ते हम ईश्वर की तरफ मुड़ जाते हैं। वहाँ आसानी पड़ जाती है अपने आप को आत्मा जानने में, आत्मा समझने में। क्योंकि बताने वाले तो बता देते तुम आत्मा हो, लेकिन आत्मा मानना नहीं है, जानना है। मानने और जानने में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क होता है। मानते तो अब ये बात भी हो कि सिगरेट से नुकसान होता है, फेफड़े खराब हो जाते हैं, लंग्स खराब हो जाता है, लंग्स हमारा मानते हो, क्योंकि विज्ञान बताता है, डॉक्टर बताते हैं। लेकिन फिर भी आपको ये लगता है कि होने वालों के होते होंगे खराब, मेरा नहीं होगा खराब, क्योंकि मैं अभी यंग हूँ, हष्ट पुष्ट हूँ, स्वस्थ शरीर है मेरा। लेकिन एक स्नेक, एक सर्प, पता है आपको कि ये अगर डस देगा तो इसी क्षण मौत हो जाएगी। जानते हो ये बात आप, इसलिए सर्प के रास्ते में नहीं आते हैं। ये होता है मानना, जानना। इस सर्प के बारे में पता है आपको कि सर्प ने फुसकार दिया तो मौत निश्चित है। ऐसा ही होता है मानना और जानना। तो मानना नहीं है, जानना है इस आत्मा को, और बिना अनुभव के नहीं जानी जाएगी। साधन पकड़े रहिए, साध्य मिलेगा, जरूर मिलेगा, एक न एक दिन मिलेगा। आज नहीं, आने वाले समय में मिलेगा, मगर मिलेगा निश्चित। तो जिस दिन हम आत्मा की उपलब्धि में उतरेंगे या आत्मा की अनुभूति में उतरेंगे, उस दिन हमें समझ में लगेगा कि मैं जिसको शरीर मानता था, मैं मानता था, वो मैं नहीं था, वो मैं हुआ ही नहीं। जिसको शरीर
समझता रहा तो मैं हूं ही नहीं, मैं तो ये हूं जो उपलब्धि होती है आत्मा की। जिस क्षण आत्मा की उपलब्धि होगी और उपलब्धि में जो स्थिति होगी उसको मानोगे आप, जानोगे उसको कि अरे यहाँ तो मैं हूँ ये आत्मा। तो मैं आज तक शरीर को ही महत्व दिए रहा, शरीर को ही मैं मानता रहा, शरीर को, शरीर के नातेदारों को अपना मानता रहा। यहाँ तो अपना कोई नहीं है, शून्य है, शून्य, केवल शून्य। ये वो शून्य है जो ब्रह्म से मिला सकता है आपको, ब्रह्मता से मिला सकता है, ब्रह्मत्व से मिला सकता है। ब्रह्म तो आप हो, आज भी हो, अभी भी हो, मगर अनुभव आत्मा का ना होने की वजह से ब्रह्म समझ में नहीं आ सकता। क्योंकि आत्मज्ञानी समझता है, आत्मज्ञानी को अनुभव होता है आत्मा का। फिर यात्रा चलती है और फिर ये यात्रा उसको ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाती है। अगले विषय में मैं ज्ञानी, आत्मज्ञानी और ब्रह्म ज्ञानी के बारे में बताऊंगा, अगले विषय।